नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग अड्डा और मैं हूं स्मृति। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर आए दिन एक कंट्रोवर्सी होती रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी में यूट्यूब के दो बड़े दिग्गज के बीच मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM को लेकर कलेश हो रहा है। एक तरफ है यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी, उनके यूट्यूब पर 28 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहीं दूसरी तरफ है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो एक बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के CEO और संस्थापक हैं। उनके यूट्यूब पर 21 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इन दोनों के बीच बवाल करीब 2 सप्ताह पहले शुरू हुआ था, जब संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में दो लड़के से बात करते दिखते हैं, जो बताते हैं कि उन्होंने एक यूट्यूबर का बिजनेस प्रोग्राम खरीदा। लड़के ने कहा कि उसने 50,000 रुपये में खरीदा था, जबकि दूसरे ने कहा कि 35,000 रुपये में खरीदा। दोनों ने ही कहा कि इनके साथ गलत हुआ है। वादा किया गया था कि बिजनेसमैन बना देंगे, लेकिन सेल्समैन बनाकर छोड़ दिए। इन्हें यही प्रोडक्ट यानी कि कोर्स आगे बेचने के लिए कहा जाता है, जिस पर कमीशन मिलता है। मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ। ऐसा कुछ मैंने फिर एनरोल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है, मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पस को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहां पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी। यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच जारी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अब विवेक बिंद्रा ने माहेश्वरी के लिए जवाबी वीडियो भी बनाई। वे संदीप माहेश्वरी के लिए एक जवाबी वीडियो बनाते हैं। वे इसमें माहेश्वरी को जानेमन नाम से पुकारते। विवेक बिंद्रा ने कहा, आपने स्कैम बोला, अब मैं आपको जवाब देता। आपने दूसरी साइड से तो पूछा ही नहीं। आपको लोग इतना प्यार करते हैं, आप इसका ऐसे ही फायदा उठा लेंगे। आप स्कैम कह रहे थे, पहले दूसरी साइड पूछ तो लेते जानेमन। पूरी दुनिया का यूनिवर्स का बिजनेस नॉलेज उसके अंदर हमने ऐड कर दिया। लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं फ्री में। पैसे नहीं ले रहे उसके लिए हम लोग। ये स्कैम होता है। इतने सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके अब मैं टेस्टिमोनियल डालना शुरू करूंगा। जस्ट वॉच आउट, कीप वॉचिंग आउट नाउ। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा और बाकी टीम भी मना कर रही है उनका नाम मत लो, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा। वो तब भी आप रोज कम्युनिटी पे पोस्ट डालते थे, लड़ाई करते थे रोज। आपको उसमें शायद मजा आता, स्वाद आता। पर जानेमन ये कह रहा था, जिस धागे की गांठ को खोला जा सकता था उस पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं थी। जिस धागे की गांठ को खोल सकते थे उस पर क्यों कैंची चलाई थी। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट किया। यहाँ उन्होंने कहा कि उन पर वीडियो को हटाने का दबाव डाला जा रहा है। कुछ लोग उनके घर भी आए। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से FIR लॉन्च करते हैं। तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं लाइक CBI एंड ED, वो सब एक्शन में आ जाएंगी। मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते हैं। तो पहला क्या है, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 FIR लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा। वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है। इसके बाद पूरे मामले में विवेक बिंद्रा की एंट्री थी। उन्होंने यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट कर संदीप माहेश्वरी को खुली चुनौती दी। वहीं इन सब मामलों के बीच विवेक बिंद्रा के ऊपर FIR भी दर्ज हुआ है। आइए जानते हैं FIR दर्ज का क्या है मामला।
मोटिवेशनल स्पीकर और उद्यमी विवेक बिंद्रा पर अपनी पत्नी के साथ ही मारपीट करने का आरोप लगा है। अधिकारियों ने उन पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। विवेक बिंद्रा की पत्नी यानिका के भाई वैभव क्वात्रा की शिकायत पर 14 दिसंबर को नोएडा में सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इन सभी मामलों के बीच विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी में कौन सही और कौन गलत का मुद्दा बना हुआ। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, अब हर जगह सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है। आखिर कौन सही है और कौन गलत है, ये आप डिसाइड कीजिए कि कौन सही और कौन गलत। बने रहिए रिपोर्टिंग अड्डा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।